डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है द लर्निंग इंग्लिश, तो जो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं और इसको बात भी कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप पसंद भी आएगा और इसे लाइक भी करेंगे। तो जो न्यू कमर है उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करने के बाद बेल की घंटी बजा दें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो आज हमारा सेकेंड ईयर की जो इंग्लिश है उसका जो पेपर पैटर्न है और उसका जो सिलेबस है, आज हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी कि सबसे पहले जो है वो इंग्लिश का पेपर जो है सेकेंड ईयर का है, उसका सबसे पहले जो सिलेबस है, सिलेबस में हमारे पास बुक 2 है और मिस्टर चिप्स, बुक 2 बुक मिस्टर चिप्स जिसे हम बुक 4 भी कहते हैं। नंबर 2 पे, नंबर 3 पे आपके ऐसे हैं। उसके बाद नंबर 4 पे आप लोगों के पास जो है वो इडियम्स होंगे। उसके बाद नंबर आपके पास जो है वो उसके बाद पैराग्राफ है और या उसके साथ मजमून है और इसके अलावा जो ग्रामर है। तो ये टोटल आप लोगों का सिलेबस है जिसके मुताबिक आप लोगों का पेपर आना है। बुक 2 में आपके जो है वो सबसे पहले बुक 2 के अंदर सबसे पहले जो है वो पहले जो पार्ट 1 है जिसे हम नस्ल-ए-निदारी भी कहते हैं, प्रोज भी कहते हैं। प्रोज में सबसे पहले जो है 1 से लेकर 10 तक सबक है और उसके बाद बुक 2 के जो सेकंड पार्ट है जिसे हम हीरोज कहते हैं। हीरोज पहले 5 थे लेकिन अब जो है वो 6 हो चुके हैं, वो 11 से लेकर 16 तक है। तो ये टोटल 5 सबक बनते हैं। उसके बाद मिस्टर चिप्स जो है इसके आपके पास 18 चैप्टर हैं। 18 चैप्टर में से आप लोगों को ये जो वो टोटल पेपर आना है। तो ये आप लोगों का सिलेबस था जो टोटल आप लोगों ने करना है। इसके अलावा आप लोगों ने कोई चीज़ नहीं करनी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि किस तरह ये 100 नंबर का पेपर जो है वो आप लोगों का आना है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मरूजी का है। ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव जो है वो 20 नंबर की मरूजी है। 20 नंबर में जो बुक 2 है उसमें से जो लेसन क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव का है और इसका ए में पहले सिनोनिम्स आएंगे। सिनोनिम जो है वो बुक 1 1 से लेकर 10 लेसन तक 3 सिनोनिम्स आएंगे 3 नंबर पे। उसके बाद बुक 2 के जो दूसरा पार्ट है जो 11 से लेकर नंबर 11 से लेकर 16 तक है, उसमें से भी सिनोनिम जो है वो 3 सिनोनिम्स आएंगे। तो ये टोटल 6 नंबर सिनोनिम के आपके आने हैं बुक 2 में से। उसके बाद मिस्टर चिप्स है। मिस्टर चिप्स के 18 चैप्टर है जिसमें से आपको सिनोनिम्स आने हैं और ये 4 नंबर की सिनोनिम्स होंगे। तो ये टोटल 4 नंबर इसके आ गए। तो ये 4 और 6 10 नंबर पे टोटल पहले जो आप लोगों का पार्ट है जिसमें ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी, ये तीनों जो है वो आपके सिनोनिम्स के हैं और ये टोटल 10 नंबर के हैं। 6 + 4 = 10, ये 10 मार्क्स जो हैं वो आप लोगों के 2 बुक्स में से आएंगे। उसके बाद आपके पास जो ग्रामर हिस्से में आपका जो 11 से लेकर 15 तक मरूजी आनी है वो आपकी प्रेपोजिशन में से आनी है। प्रेपोजिशन हम हरूफे जार को कहते हैं। हरूफे जार उर्दू में जैसे से, पर, ऊपर, नीचे, इसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। ये आपकी 5 नंबर की मरूजी आएगी। तो ये आपका जिस तरह कहने का मकसद है कि 1 to 3 जो है 1 to 3 मरूजी जो है वो आपके पहले बुक 2 के पहले 10 लेसन में से, उसके बाद 4 to 6 जो है वो आप लोगों की आनी है सेकंड पार्ट में से जो हीरोज हैं। उसके बाद 7 to 10 आप लोगों की जो है वो मिस्टर चिप्स में से आनी है। उसके बाद 11 to 15 जो आप लोगों की वो आनी है मिस्टर जो प्रेपोजिशन से। ये प्रेपोजिशन के बाद आप लोगों की आगे जो नंबर 16 से लेकर 20 तक की जो ऑब्जेक्टिव है वो डी ऑप्शन है। ये सी क्वेश्चन था, सॉरी ये डी क्वेश्चन था और ये ई क्वेश्चन होगा। ई क्वेश्चन में आप लोगों को 5 नंबर की
जो ऑप्शन नंबर 16 to 20 है वो आपकी आनी है ग्रामर में से। ग्रामर इसको हम करेक्शन कहते हैं। करेक्शन ये होगी कि आपको करेक्शन में A, B, C, D 4 ऑप्शन दी जाएंगी। उन 4 में से एक ऑप्शन सही होगी, उसको आपने टिक करना है। तो उसमें से आपकी जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब ये चीजें हैं उसमें आएगी। उसके बाद जो है टेंसेस वगैरह होंगे और जो बाकी जो कंडीशन, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, इनकी करेक्शन इसमें आएगी। तो ये जो है वो 5 नंबर की ये हो गए, 5 नंबर की ये, और 10 + 5 = +5 = 20। तो ये 20 नंबर की आपका मरूजी का ये पेपर था जो टोटल आप लोगों को पेपर में आना। तो अब हम जो है वो आगे जो है उसका सब्जेक्टिव हिस्सा देखते हैं। सब्जेक्टिव हमारा जो है वो टोटल 80 नंबर का है। 80 नंबर का सब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बुक 2 के पहले 10 लेसन में से आप लोगों को क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? जिसमें आपको टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों ने इसमें से 6 अटेम्प्ट करने हैं। 6 को 2 से ज़रब दे रहे हैं तो 12 नंबर के ये क्वेश्चन टोटल आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बुक 2 और ये प्रोज में से आएगा। जो आपके हीरोज है, सॉरी ये आपका बुक 2 है, ये प्रोज है। पहला हिस्सा प्रोज में से है जिसमें 1 से 10 तक सबक है। दूसरा हिस्सा बुक 2 का हीरोज है जिसमें आपके 11 से 16 तक सबक है। इसमें से भी आप लोगों को टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 6 अटेम्प्ट करेंगे। 6 को 2 से ज़रब देंगे तो आपके ये टोटल 12 नंबर का ये होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोगों का मिस्टर चिप्स में से होगा। मिस्टर चिप्स के 18 चैप्टर में से आप लोगों को टोटल 12 क्वेश्चन आने हैं। 12 में से आप लोगों ने 8 अटेम्प्ट करने हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो 40 नंबर के टोटल 40 नंबर के आप लोगों के क्वेश्चन आंसर हैं। सबसे बड़े जो इम्पोर्टेंट है वो इन्हीं में से हैं। एक बात याद रखें, इनके जो जितने भी आंसर क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा पूछते हैं 3 to 5 लाइन्स। ज्यादा से ज्यादा कम से कम 3 लाइनों का और ज्यादा से ज्यादा 5 लाइनों का। तो जो कम लिमिट में आप सवाल रखेंगे उसके नंबर भी आपको कम मिलेंगे। लिहाजा आप लोगों को 3 लाइन्स या 5 लाइन ये मद्देनजर रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोगों के पास ऐसे का है। ऐसे ये आपका टोटल 15 नंबर का ऐसे है, 15 नंबर का ऐसे कि आप लोगों को टोटल A, B, C, D यानी टोटल 4 आपको ऐसे आएंगे जिनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा। ऐसे लिखते हुए आप लोगों को यही बात याद रखें, आपकी लैंग्वेज, ग्रामर ये चीजें बड़ी अहमियत रखती हैं और इनमें से अगर एक भी कम हो जाए, ग्रामर गलत हो जाए तो आपके नंबर कटते हैं। लिहाजा जो नालायक स्टूडेंट है, जो ऐसे याद नहीं कर सकते, वो आसानी से कोटेशन के बगैर ऐसे याद करें। और जो लोग ज़हीन हैं वो कोटेशन, क्योंकि आज का जमाना जो है वो कोटेशन के साथ मजमून लिखा जाता है। लिहाजा आप कोटेशन के साथ मजमून लिखेंगे तो ये आपका जो है ज्यादा से ज्यादा आप जितना भी अच्छा मजमून लिख रहे हैं ना, 13 नंबर से ज्यादा नहीं देते, 13 या 14 नंबर से। तो जो कमजोर तबका है वो कोटेशन गैर याद करें और जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो कोटेशन के साथ करें। तो अगर आप 40 के साथ 15 ऐड कर दें तो ये टोटल 65 नंबर जो हो गए। ऐसे के जो है वो 15 नंबर हैं। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 ईडियम्स का है। ईडियम जो है वो ईडियम प्लस फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब क्या होता है? प्रेपोजिशन के साथ एक वर्ब जमा कर दी जाती है। जिस तरह ब्रिंग, ब्रिंग जो है वो आपको पता है वर्ब है। ब्रिंग फोर्थ जो है वो आपको पता है कि फ्रेज है, यानी प्रेपोजिशन है। ब्रिंग इन, ब्रिंग जो है वो वर्ब है और इन जो है वो प्रेपोजिशन है। तो फ्रेजल वर्ब का मतलब प्रेपोजिशन और वर्ब को जमा कर देने से फ्रेजल वर्ब बन जाता है। ईडियम और फ्रेजल वर्ब में से टोटल आपको 8 आएंगे जो है वो ईडियम और फ्रेजल वर्ब, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं और एक ईडियम 2 नंबर का है,
2 को 5 की तरफ दें तो 10 नंबर। तो ये टोटल 10 नंबर के जो है वो ईडीएम जाएंगे और आप इस 65 के साथ 10 जमा कर लें तो टोटल 70 जो है वो बन जाते हैं 75। सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने गलती की, 40 और 15 को मिलाकर 55 बनते हैं। 55 में से 10 जमा करें तो ये 65 बन गए। तो ये 65 आपके ईडीएम, ऐसे और क्वेश्चन इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 7 और जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका वो है पैराग्राफ। पैराग्राफ राइटिंग के लिए आप लोगों को ग्रामर में बड़ी महारत हासिल करनी पड़ेगी। ये अनसीन होता है। अनसीन का मतलब है ये कहीं कोई भी दे सकते हैं। लाहौर बोर्ड में 150-200 आप ग्रामर के पीछे देखें ग्रामर की बुक्स पे, तो वो बड़े 150 से 200 पैराग्राफ दिए होते हैं। तो कभी होता है कि उनमें से दे देते, कभी होता है कि उसमें से नहीं देते। तो इसके लिए आपको जो है वो ये 15 नंबर का है। तो ये इसके, लेकिन इसके नीचे एक ऑप्शन होती है और जो और दिया होता है नीचे उसके एक मुतबादल ऐसे दिया होता है। पैराग्राफ दिया होता है। पैराग्राफ छोटा होता है, ये एक मजमून की तरह होता है, जिस तरह आप लोगों ने 10th में जो पैराग्राफ किए थे। तो उसके मुतबादल आप या तो पैराग्राफ करें या आप लोग जो है वो उर्दू वाला पैराग्राफ करें, या नीचे एक पैराग्राफ दे दें जिस तरह मोबाइल फोन। ये क्या तो आपने उर्दू का पैराग्राफ करना है। अगर आपको नहीं कि ये इंग्लिश मीडियम लोगों के लिए है, लेकिन आप लोग उर्दू मीडियम में पैराग्राफ आना है। तो आप अगर उर्दू का पैराग्राफ नहीं आता तो आप लोग नीचे जो आपको पैराग्राफ इंग्लिश में दिया गया है जो उसका मुतबादिल है, तो वो आप उसके ऊपर पैराग्राफ मजमून लिख दें। तो थोड़ा बहुत जो आपको फिक्रे आते हैं ग्रामर जोड़ के लिख दीजिएगा। जो होशियार हैं उनको तो आते ही होंगे, लेकिन जो थोड़े से वीक स्टूडेंट हैं वो जो है उसके अंदर अपने जो ग्रामर लिख दे, तो थोड़ी सी बनाकर फिक्रा लिख दे, कुछ न कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। जो अगर आप लोगों का इंग्लिश मीडियम नहीं है, आपका उर्दू मीडियम है, तो आप फिर भी मजमून लिख दें। मजमून के नंबर लाजमी देते हैं, ये लाहौर बोर्ड में कंफर्म है। तो ये टोटल 15 नंबर का ये है। तो इसके अंदर ऐड कर लें तो ये 80 नंबर बन जाते हैं। तो ये 80 नंबर जो है वो आपके सब्जेक्टिव के थे। मैंने पहले जो आपको कहा कि बुक 1 में से बुक 2 में जो है वो 24 नंबर के क्वेश्चन, जो उसके बाद 16 नंबर के रिलेशनशिप्स में से 40 नंबर, उसके बाद ऐसे के 15 नंबर, 4 ऐसे में से एक करना है, उसके 15 नंबर हैं। उसके बाद ईडीएम और फ्रेजल वर्ब में 8 फ्रेजल वर्ब और ईडीएम जाएंगे, जिसमें से 5 करने होंगे, ये 10 नंबर के हैं। उसके बाद पैराग्राफ उर्दू का जो है, और उसके बाद इसके नीचे एक मुतबादल। ये था आप लोगों का टोटल पेपर पैटर्न, जिसमें से मैंने आपको इसका सिलेबस भी बता दिया। इसका जो है वो टोटल जो इसका पेपर पैटर्न है 100 नंबर का, वो भी मैंने आपको बता दिया। एक बात याद रखें कि बीए के बाद जो पेपर मुश्किल है वो सेकेंड ईयर का इंग्लिश का है। तो इसके अच्छे तरीके से आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। पेपर करते हुए बड़ा खूबसूरती रखनी पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो कि फर्स्ट ईयर का होगा, हम उसके साथ आप लोगों को जो है पेपर पैटर्न जो फर्स्ट ईयर का है, जो उसके नंबरों की तकसीम है, उसके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत कीजिएगा। उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे। और अल्लामा इकबाल का एक शेर है जो मैं एंड करना चाहूँगा, जिस पर सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। और एक आखिरी शेर, गुलामी में नाकाम आती हैं तदबीरें ना शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। डियर स्टूडेंट, अल्लाह पाक आपका हामी नासिर और आप लोगों को अल्लाह पाक अपनी हिफाज़त जो अमान में रखे। अल्लाह।